डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था यानी कि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम आते थे। उस समय चूँकि 100 वर्ष का कॉन्सेप्ट होता था कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का रहेगा, तो हर 25, 25, 25 और 25 वर्ष की आयु को हर आश्रम में डाल दिया जाता था या हर आश्रम में जोड़ दिया जाता था। और ये भारतीय जीवन दर्शन, मतलब कैसे जीवन जीना है, उसका ये आधार हुआ करता था। तो इसको आज हम लोग अपने इसमें आश्रम व्यवस्था में समझेंगे और इसके बाद फिर देखते हैं। तो आश्रम व्यवस्था जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली प्राचीन भारतीय प्रणाली थी। यानी भारतीय जीवन जीने का जो तरीका था प्राचीन समय में, उसमें ये माना जाता था कि एक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का होता है और उसमें से हर जो है आश्रम को, सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होता था, दूसरा गृहस्थ होता था, तीसरा वानप्रस्थ होता था और चौथा सन्यास होता था। तो प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष की आयु से जोड़ दिया जाता था और ये भी निर्धारित कर दिया जाता था कि हर आश्रम में मनुष्य को क्या कार्य करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण देन है और एक जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, एक सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार जीना चाहिए, यह आश्रम व्यवस्था उसको बताती है। आश्रम आ उपसर्ग है और श्रम मतलब होता है कोई विशिष्ट परिश्रम करना। तो मतलब मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से परिश्रम करना चाहिए, इसका मतलब होता है आश्रम। तो मनुष्य की हमने आपको बता दिया 100 वर्ष आयु निर्धारित मानकर 4-4 वर्ष, 25-25 वर्ष का हर एक आश्रम होता था। इसमें 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति का मार्ग होता था। 4 पुरुषार्थ एक अलग आपकी स्लाइड बनेगी। 4 पुरुषार्थ यानी कि मनुष्य के को क्या कार्य करना चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य होते हैं मनुष्य की, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो इन वर्ण व्यवस्था, इन आश्रम व्यवस्था में इन्हीं 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति को कैसे प्राप्त करेंगे आप, ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है कि 4 पुरुषार्थ बनाइए, बताइए। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो आश्रम पढ़ रहे हैं, तो आश्रम भी 4 हैं और पुरुषार्थ भी 4 हैं। तो आश्रम 4 कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि 4 मनुष्य के परम कर्तव्य। ठीक है, तो इसको आश्रम व्यवस्था में मनुष्य को इन्हीं 4 कर्तव्यों की प्राप्ति करनी होती थी। महाभारत में इसे 4 डंडों वाली सीढ़ी के रूप में वर्णित किया गया है, जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर ले जाती है। अर्थात अगर आप आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इन 4 पुरुषार्थों का पालन करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, आपको जो है परमात्मा की ओर आप बढ़ेंगे। तो आश्रम व्यवस्था चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ आश्रम व्यवस्था ही पढ़ेंगे। क्या उद्देश्य था आश्रम व्यवस्था को लाने का, या ऋषि मुनियों ने क्यों बनाई आश्रम व्यवस्था? तो इससे क्या होता था? व्यक्तिगत विकास, यानी खुद इंसान का विकास और सामाजिक कल्याण का संतुलन। यानी समाज का भी वो विकास करेगा और खुद का विकास तो करेगा ही करेगा, इसके बीच में एक संतुलन बनता था। दूसरा पॉइंट ये है कि जीवन के प्रत्येक चरण में विशिष्ट कर्तव्यों का निर्धारण। आप 25 वर्ष तक ये कार्य करेंगे, 25 से 50 वर्ष तक ये कार्य करेंगे, 50 से 75 वर्ष तक ये कार्य करेंगे और 75 से 100 वर्ष तक आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तो जीवन के प्रत्येक चरण में आपका जो कर्तव्य थे वो निर्धारित थे कि इतनी इतनी उम्र हो जाने पर आपको ये काम करना है। आध्यात्मिक उन्नति की ओर क्रमिक प्रगति। तो ऐसा नहीं था कि बचपन से ही सीधे आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाया जाएगा। आपको ईश्वर के प्रति जानकारी दी जाती थी, मंत्र पढ़ने की जानकारी दी जाती थी, लेकिन आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति यानी कि आध्यात्म के रास्ते पर जाना, यानी कि ईश्वर की राह पर जाने के लिए भी आपकी एक उम्र निर्धारित थी।
उस पे भी आप धीमे धीमे चल करके अपने ईश्वर की तरफ, जिनको भी आप आराध्य मानेंगे, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शुरू से ही आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और आप सीधे सन्यासी बन गए। तो इसमें ये व्यवस्था नहीं थी कि आप पता चला 10 वर्ष की आयु में ही आप सन्यासी या वानप्रस्थ गामी हो गए। तो ये नहीं थी। आपकी उम्र जिस हिसाब से होगी आपको वो कर्तव्य करना पड़ेंगे, और एक अपनी पर्टिकुलर एक उम्र आने पर आपको सन्यास के लिए जाना पड़ेगा। समाज में व्यवस्था और संतुलन की स्थापना, इससे समाज में एक अच्छी व्यवस्था चलती थी और एक बराबर संतुलन चलता था। तो और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयारी होती थी। यानी मोक्ष क्या होता है, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, तो इससे हम मुक्त हो जाएं, बार बार हमारा जन्म ना हो, इसको कहते हैं मोक्ष। ठीक है, हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, अर्थात अब हम इस आवागमन के चक्र से, यानी धरती पर बार बार आना जाना, इस चक्र से हम मुक्त हो गए। तो सबसे पहला आश्रम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये 0 की उम्र से, यानी जब बच्चा पैदा होता है और 25 वर्ष तक की उम्र में ये ब्रह्मचर्य आश्रम किया जाता है। इसमें शिक्षा दी जाती है, चरित्र निर्माण कराया जाता है, और बच्चे को आगे की जो 25 वर्ष के बाद की जो लाइफ होगी, उसको खेती करना, उसको और भी काम करना, वो इस आश्रम में रह करके या 25 वर्ष तक की आयु में रह करके वो ये सीखता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मा वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म विद्या को जानने वाला स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो ये सबसे पहला चरण होता था। यानी हमने आपको बताया 0 से, चूंकि 100 वर्ष का कॉन्सेप्ट था जीवन का, तो 25 वर्ष तक के जो था वो ब्रह्मचर्य माना जाता था, जन्म से 25 वर्ष तक। और इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा प्राप्त करना, वही ज्ञानार्जन और चरित्र निर्माण करना। एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बन करके जब आप आएंगे गुरुकुल से, और गुरुकुल में रहते थे, ये देखिए आप देख रहे हैं, गुरुकुल में रहते थे, गुरु जी की सेवा, मतलब आपको एक साधारण जीवन में रहना पड़ता था। आप भले ही राजा के बेटे हों या किसी बड़े साहूकार के बेटे हों, आपको शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता था, और वहाँ पर आपको एक बिल्कुल साधारण जीवन जीना पड़ता था। एक हार्ड लाइफ जीने के लिए दी जाती थी, ताकि आप जब यहाँ से बाहर निकलें तो आप अपना जीवन अच्छे से चला सकें। आपको पशुओं को कैसे पालना है, आपको खेती कैसे करना है, आपको वहाँ गुरु जी की सेवा कैसे करनी है, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, यज्ञ कितने टाइम पे करना है, कितने यज्ञ करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती थी। स्थान कहाँ होता था, गुरुकुल या ऋषि आश्रम में बच्चे निवास करते थे। गुरु माँ उनकी माता होती थी, और ये जो है गुरुजी उनके पिता टाइप में होते थे। चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा उपनिषद, वेदांग, इसके अलावा व्यवहारिक शिक्षाएं भी दी जाती थी। यानी कि आप सीधे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे तो आपको अपनी जीवन चलाना आना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए आप अपना जीवन कैसे बनाओगे, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती थी। आपको यहाँ नैतिकता सिखाई जाती थी कि हमेशा नैतिक जीवन जीना है, अपने को सही कदम रखना है, अनुशासन में रहना है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा अनुशासन में रहना है, सत्य बोलना है, आत्म संयम रखना है। ऐसा नहीं दूसरों की चीज़ों को देख करके हमारा मन दुखी हो जाए कि उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है। इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है। आप ऐसा नहीं हो कि बहुत खूबसूरत स्त्री को देख करके हम अपना इंद्रियों पर नियंत्रण खो दें। धैर्य रखना है, समय आने पर की अच्छी प्रतीक्षा करना है। दया रखनी है, प्राणियों की प्रति भी दया रखनी है, लोगों के प्रति भी दया रखनी है। और सहनशीलता, कोई आपका ऐसा नहीं कि आपका अपमान कर दे रहा है तो आपने तुरंत उठाई कुल्हाड़ी और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो आपको ये सारे गुण इस 0 से 25 वर्ष की उम्र में गुरुकुल पे रह करके सिखाए जाते थे, और इस आश्रम से विद्यार्थी गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करता था। इससे उसकी नींव मजबूत होती थी। तो ये पहला आश्रम हो गया आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर ये आप इमेज याद रखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद रहेगा। दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है ये 25 से 50 वर्ष तक में होता था। इसमें समाज निर्माण होता था, समाज का आपको निर्माण करना पड़ता था, और सृजन, सेवा समाज की, ये सब चीज़ें इसी 25 से 50 वर्ष की अवस्था में होती थी। तो 25 वर्ष में जैसे ही ब्रह्मचर्य से बच्चा बाहर निकलता था, इसके बाद उसका गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार माना गया है, क्योंकि यह अन्य तीनों आश्रमों का पोषण करता है।
ये 25 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें विवाह जैसे ही वो निकलेगा उसका विवाह कर दिया जाएगा गृहस्थ आश्रम में। और इसमें उसका मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति, एक अच्छी संतान, जितना भी वो संतान चाहे, पुत्र पुत्री जो भी है, उनको उत्पन्न करना और परिवार का पालन पोषण करना, ये काम रहते थे पुरुष के। विवाह किया जाएगा, संतान को उत्पन्न किया जाएगा और अपना परिवार, माता पिता और बच्चों का, इनका पालन पोषण करना पड़ता था पुरुष को। और साथ ही जो भी और चीज़ें सिखाई गई हैं वो जो है इसको पुरुष को करनी पड़ती थी अपने गृहस्थ आश्रम में। 5 महायज्ञ भी जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करने पड़ते थे। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, ये ब्रह्म यज्ञ है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इस यज्ञ को, ये 5 यज्ञ करने पड़ते थे एक गृहस्थ व्यक्ति को। तो पहला था ब्रह्म यज्ञ। ये अगर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5 महायज्ञों के बारे में लिखिए। तो ब्रह्म यज्ञ क्या होता था? ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन जो आप करके आए हैं और फिर से आप पढ़िए, और संध्या के समय पढ़िए, और ऋषियों के ज्ञान का सम्मान होता था। तो ये ऋषियों के लिए खास तौर से ये यज्ञ, और आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके लिए ये यज्ञ होता था। दूसरा यज्ञ था देव यज्ञ। नाम से ही समझ में आ रहा है, यह यज्ञ हवन और आहुति के रूप में किया जाता था। तो पहला वाला यज्ञ जो है, इसमें आप जो है वेद वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं। संध्या के समय आपको पढ़ना होता था। तो ये ब्रह्म यज्ञ था। देव यज्ञ, इसमें आपको आहुति देनी होती थी, हवन किया जाता था इसमें, और घी का उपयोग किया जाता था, हवन सामग्री डाली जाती थी, और इसमें देवताओं की पूजा, उनको प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, इसमें पूर्वजों को जो है पूर्वजों की को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी, और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता था। तो ये समय आदमी पर हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है ना, तो उसमें हम लोग अपने पूर्वजों की को प्रसन्नता दिखाने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ये एक तरीके का यज्ञ है। तो देव यज्ञ हम लोग प्रतिदिन ही लगभग करते हैं, देवताओं के लिए आरती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, यज्ञ करते हैं थोड़ा हवन सामग्री डाल के। तो देव यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ हो गया। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ या इसको बलि यज्ञ भी कहते थे। इसमें पशु पक्षियों, गायों, अन्य प्राणियों के लिए भोजन का हिस्सा निकाला जाता है, और प्रकृति के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, चिड़ियों के लिए दाना निकालते हैं। तो ये क्या है? ये भूत यज्ञ है। और ये जो है इसमें प्रकृति के लिए भी, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा करना, बरगद के पेड़ की पूजा करना ना, प्रति बरगद अमावस्या और सोमवती अमावस्या, तो इनमें हम लोग पूजा करते हैं ना प्रकृति की। तो ये जो है ये क्या है? ये भूत यज्ञ में आपके आ जाएगा। और इसके अलावा 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। जब ये भी मनुष्य यज्ञ भी कहलाता है। अतिथि यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ। इसमें घर आए मेहमानों को या ज़रूरतमंद लोग जो है उनकी सेवा करना, भोजन कराना, सम्मान कराना, किया जाना, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती है। ऐसा नहीं कि यज्ञ का मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अग्नि जला करके उसमें कुछ हवन आहुति डालेंगे तो वो यज्ञ कहलाएगा। वो सिर्फ देव यज्ञ है। बाकी आप ये सब यज्ञ, अगर किसी कोई आपके घर आए तो आप उसका स्वागत कीजिए, उसको भोजन पानी आदि पूछिए, तो ये अतिथि यज्ञ कहलाएगा। तो ये हर गृहस्थ को ये 5 महायज्ञ करना अनिवार्य थे। तो ये इनसे वो पीछे नहीं हट सकता था, और ये 25 से 50 वर्ष तक की उम्र में होता था। और गृहस्थ धर्म पूर्वक धन अर्जित करता है और सांसारिक सुखों का उपभोग करता है। मतलब जो भी सांसारिक सुख होते हैं उनका वह उपभोग करता है, और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए फिर वो भेजता है, ब्रह्मचर्य, बच्चे उसके पालन करते हैं। ठीक है, तो ये क्रम चलता रहता है। समाज के लिए अच्छे बच्चों का निर्माण करना, अच्छे बच्चों को शिक्षा देना, और बच्चे जब शिक्षित होकर के आ जाएं तो उनका विवाह रचाना, ये सब वो अपना गृहस्थाश्रम के अंतर्गत करता है। वानप्रस्थ आश्रम, नाम से ही समझ में आ रहा है वन गमन। ठीक है, तो ये 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच में होता था। इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति
और समाज सेवा का काल होता था। तो देखिए अब मनुष्य का विवाह भी हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं और बच्चे पढ़ के लौट के आ भी गए हैं, 50 वर्ष की उम्र उसकी हो गई है। तो वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान करना। तो यह गृहस्थ जीवन के संन्यास की और संक्रमण का चरण है। तो इधर एक तरफ गृहस्थ जीवन है, एक तरफ संन्यास है, तो इन दोनों के बीच का समय है ये जो है वानप्रस्थ आश्रम। और धीरे धीरे इस आश्रम में का मतलब है कि वो धीरे धीरे अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो रहा है और अब आध्यात्म की तरफ मतलब मोक्ष की तरफ अब उसके कदम बढ़ना शुरू हो रहे हैं। पहले में तो उसने ज्ञानार्जन किया, सब कुछ सीखा, दूसरे में जो सीख के आया था उसका इसने इधर पालन किया। अब इसमें इसके बच्चे भी लौट आए हैं, उसमें उनका विवाह कर दिया है उसने, और अब वो वानप्रस्थ की तरफ लौट रहा है, यानी वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहा है, अर्थात अब अपने आध्यात्म की ओर, अपने मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे वो बढ़ रहा है। ये 50 से 75 वर्ष तक होता था। जब ये कब से शुरू था? जब पुत्र के मुख पर श्वेत केश दिखाई दे और पौत्र का जन्म हो जाए, यानी कि जब अपना इसका बेटा हो जाए, इसका नाती हो जाए, बेटा नहीं नाती हो जाए, और अपने इसका जो बेटा है उसके भी चेहरे पर यानी कि मुख पर, दाढ़ी पर जब सफ़ेद बाल दिखाई देने लगे, तब जो है जो व्यक्ति को वानप्रस्थ की तरफ चले जाना चाहिए। मुख्य कार्य क्या होता था? जन सेवा, धर्म सेवा, विद्यादान, ध्यान और तपस्या। तो जो ये ब्रह्मचर्य में सीख के आया होगा, ये आम लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, ये इसका काम होता, तो कि हर कोई गुरुकुल के आश्रम तक नहीं पहुंच पाता था, तो लोगों को शिक्षा देना, ठीक है, लोगों की सेवा करना, कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना, ध्यान करना, तपस्या करना, तो ये सब काम जो है ये वानप्रस्थ आश्रम में ये करता था। और बहुत सादगी से जीवन जीता था, त्याग वैराग्य की ओर बढ़ता था, फल फूल खाता था और सात्विक भोजन मतलब तला भुना भोजन नहीं करेगा। इसमें तो गृहस्थ में तो रह करके वो सब पूरा आनंद भोगता था, पूड़ी भी खाएगा, मलाई भी खाएगा, घी दूध सब कुछ खाएगा। पर वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जब वो आता था तो बहुत सिंपल लाइफ जीता था, यानी कि सब्जी रोटी, कम मसाले की सब्जी खाना, रोटी खाना, या उबला हुआ भोजन लेना, फल खाना, बहुत कम मतलब भोजन में जितने में उसका शरीर चलता रहे, और बिल्कुल सादगी भरा, प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति का भोजन ना करना। और वन में या एकांत स्थान में, एकांत स्थान का मतलब है या तो वन चला जाएगा, नाम से लिखा है वानप्रस्थ, तो या तो वन में जा करके रहेगा, या फिर मान लीजिए कोई गांव है तो गांव के बाहर निकल करके भी वो रह सकता था, यहाँ अकेलापन हो, सन्नाटा हो, क्योंकि उसे अब अपना आध्यात्मिक विकास करना है। तो इस आश्रम में व्यक्ति गृहस्थ के भार से मुक्त होकर, और अपने बेटे को गृहस्थी सौंप दी उसने, अब उसको अपने बेटे की जो दाढ़ी है उसमें सफ़ेद बाल नजर आने लगे, उसके पोते का भी जन्म हो गया है, तो ये अब वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चला जाता था। और जो उसको इन 25 और 25 यानी 50 वर्षों का जो अनुभव प्राप्त हुआ, वो यहाँ रह करके वो उसे दुनिया को देता था। तो ये वानप्रस्थ आश्रम हो गया। और अंतिम आश्रम है संन्यास। ये 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच में किया जाता था। इसमें पूर्ण त्याग, अब उसको जो है मोक्ष प्राप्ति करनी है तो पूरी तरह त्याग कर देता था, और परमात्मा प्राप्ति का अंतिम चरण होता था। तो संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग, मतलब अपने परिवार का त्याग, अपने लोगों का त्याग, अपने समाज का त्याग, हर किसी का त्याग कर देना, वेद के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देना, ये सब मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये 75 से 100 वर्ष तक की आयु में होता था, और इसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष हम आपको बता चुके हैं, जब हम बार बार धरती पर जन्म लेते हैं और मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो इन आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए, इसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। और परमात्मा का साक्षात्कार, मतलब हमको परमात्मा मिलें, हम उनसे साक्षात्कार करें, मतलब बातें करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, तो इसकी तरफ ध्यान लगाना, इन सब चीज़ें करना, ये 75 से 100 वर्ष की आयु में वो करता था। त्याग क्या क्या करता था? समस्त सांसारिक संबंधों और भौतिक पदार्थों का पूर्ण त्याग कर देता था, अर्थात सांसारिक संबंधों, पुत्रों से, नाती से, पत्नी से, हर किसी से सांसारिक संबंधों से वो त्याग कर देता था। और जो भी भौतिक पदार्थ थे, भौतिक पदार्थ मतलब जो उसने खुद बनाए हों, जो उसके जीवन में काम आने वाली चीज़ें, उन सबका भी वो त्याग कर देता था।
जीवन शैली कैसी होती थी? भ्रमणशील होती थी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो घूमता रहता था, किसी चीज़ पे निर्लिप्त निष्प्रह होता था। ठीक है। और चार प्रमुख इसके कर्तव्य होते थे: ध्यान, पवित्रता, भिक्षा और एकांत में रहना। अब भोजन भी नहीं बनाता था, जो भी रूखा सूखा मिल जाए, किसी दिन नहीं भी मिले तो वो क्या कहते हैं, भूखा रह करके उसको सोना पड़ता था। किसी दिन कहिए एक रोटी मिल जाए, किसी दिन 2 रोटी मिल जाए, किसी दिन बासा खाना भी मिल सकता था, तो वही उसको प्रसाद मान करके जो है रहता था, और जंगल में वो एकांत में रहता था। मनुस्मृति के अनुसार सन्यासी को या ज्ञानियों को मन में स्थापित करके घर से निकल जाना चाहिए। सन्यासी का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा का चिंतन और मनन है। तो आपने इस प्रकार से चारों आश्रम पढ़ लिए हैं, और जो है इससे क्या होता था, लाभ क्या होता था आश्रम व्यवस्था से? तो एक संतुलित विकास होता था, शरीर का, मन का, समाज का, आध्यात्म का, एक पूरा एक चक्र बना हुआ था कि 25 वर्ष तक ये, फिर 25 से 50 वर्ष तक ये, 50 से 75 तक ये, और 75 से 100 वर्ष तक आपको ये कार्य करना है। एक स्पष्ट मार्गदर्शन था, हर टाइम का एक मार्गदर्शन था कि आपको इस टाइम पर ये काम करना है। सामाजिक व्यवस्था थी, तो एक तरीके से समाज की ये व्यवस्था थी और सभी वर्गों में ये चल रहा था। आध्यात्मिक प्रगति, इससे हमको समय मिलता था, लोगों को मिल जाता था कि भौतिक जीवन भी जी लेते थे और अपने आध्यात्मिक प्रगति भी, यानी अध्यात्म की तरफ भी वो अपना ध्यान दे सकते थे। वरना आज के समय में लोग अंतिम समय तक अपने नाती पोतों के साथ लगे रहते हैं। जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक तैयारी करना, ये एक व्यवस्थित क्रम होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये आपका पढ़ा आश्रम व्यवस्था।